एक छोटे से गांव में भानु अपने बूढ़े पिता रामदेन के साथ रहता था। कई साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ गई थी। तब से रामदेन ने ही भानु को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन भानु बहुत ही आलसी और कामचोर था। अरे भानु बेटा, अभी तक सोए हो? सुबह कहकर गया था कि बर्तन मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलस से कभी बाज नहीं आओगे। जहाँ रामदेन जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं भानु दिन भर सोता रहता। रामदेन, देखो बेटा, अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रही है। आप खाना खाकर जमींदार के खेत चले जाइए, वरना वो गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, अब मैंने जमींदार के खेत में काम करने से मना कर दिया है। मेरी हड्डियों में अब उतनी जान नहीं रही। तो साफ साफ बोलिए ना बाबा कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? यह सुनकर भानु गुस्से में घर छोड़ जंगल चला जाता है। भानु, ये गांव वाले खुद को क्या समझते हैं? अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो इनको क्या? एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि सब तारीफ करेंगे, लेकिन अभी बहुत थकान है। भानु वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहां से एक बाबा गुजरते हैं। अरे मूर्ख इंसान, नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो और काम आलसियों वाला कर रहे हो। बाबा, घर पर पिताजी सोने नहीं देते और यहाँ भी चैन नहीं। मैं दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तुम गलत राह पर हो। अगर समय रहते नहीं समझे तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। जाइए बाबा, सब मुझे ही गलत समझते हैं। बाबा चले जाते हैं, लेकिन भानु के मन में डर बैठ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामदेन बिस्तर से उठ नहीं पाते। भानु बेटा, अब मेरा बचना मुश्किल है। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं बाबा, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। भानु पैसों के लिए जमींदार के पास जाता। सेठ जी, पिताजी की जान आपके हाथ में है। अरे जो लंगड़ा घोड़ा हो जाए उस पर पैसा नहीं लगाया जाता। जाओ यहाँ से। भानु टूट जाता है। मुखिया के पास भी जाता है, लेकिन वहाँ भी निराशा मिलती है। हे भगवान, मेरी गलती माफ कर दो। आज समझ आया कि आलस क्या छीन लेता है। तभी वही बाबा फिर आते हैं। बाबा, रास्ता दिखाइए। ये राख लो, इसे चूमो और मेहनत शुरू करो। भानु लकड़ी काटता है, दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है। आखिरकार जमींदार की शर्त मानकर खेत जोतता है और इलाज के पैसे पूरे करता है। कुछ दिन बाद भानु फिर बाबा से मिलता है। बाबा, आपकी राख में जादू था। नहीं बेटा, जादू राख में नहीं, तुम्हारे अंदर था। सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, इंसान की मेहनत और लगन में होता है। जो ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर